बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, साधपुर। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम करण था। करण बहुत ही ईमानदार और सांचा मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से दूर था। करण के परिवार में उसकी पत्नी और उसके एक बच्चे थे। करण राम यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था, और लकड़ी काटने के बदले में राम ने करण को पैसे देता था, जिससे करण और उसके परिवार का जीवन चल रहा था। रेखा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना जी। ठीक है, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन अभिषेक और पिछले 4 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की मास्टर स्कूल की पैसा मंगा रहा है। हाँ, तो जमा कर देना स्कूल की पैसा। कहाँ से दूं, आप जो कामते हैं तो मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी मजबूरी में बच्चों की पैसा का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप राम जी से रसोई बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम पैसों में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही राम जी से थोड़ा रसोई बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर करण काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो रसोई का दिन है। देखो, अब यह राम कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर रसोई कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी रसोई काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने राम जी से 500 रुपया उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है। इसलिए मेरा रसोई में से काट लेता है। हाँ मोहन भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह राम ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम करता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार राम ने रसोई काट लिया था। मैंने बस 3 दिन छुट्टी ली थी, जब मेरा बेटा बहुत बीमार था, और इस राम ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी रसोई काट ली। हे, मैं राम जी कहूंगा कि इस बार मेरी पूरी रसोई दे दे। बच्चों के स्कूल की पैसा भी भरनी है। ऐसे कहकर सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद राम जी के पास जाते हैं। राम जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी रसोई दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या तरसों तक तुम्हें तुम्हारी रसोई मिल जाएगी। पर राम जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की पैसा भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 2-3 दिन और रुक जाओ। कल या तरसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़े निराश मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। रेखा, अभी कोई रसोई नहीं मिला। राम जी ने कहा है कि 2-3 दिन में रसोई मिल जाएगा। रसोई नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की पैसा भरनी है। इनकी स्कूल मास्टर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर आज पैसा नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? रेखा, ये राम जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 2-3 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2-3 गुजर जाते हैं। 2-3 बाद राम जी सबको रसोई देता है। अरे मोहन, ये ले अपनी इस महीने की रसोई। राम जी, ये तो बस 3000 है। मैंने तो इस महीने 6000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर राम जी, आपने तो कहा था 6 घंटे काम के महीने में 4000 मिलेंगे, और मैंने तो 6 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम भा किया है। मोहन, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 3000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे मोहन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। मोहन चुपचाप वह पैसे रख लेता है। करण, ये लो तुम्हारे 1 महीने की कमाई पर राम जी 4000 क्यों? मेरे तो पूरे 7000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी रसोई कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता जाती। पर राम जी, बात तो 7000 की हुई थी ना। अब 4000 मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की पैसा भी भरनी है। राम जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 4000 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे करण के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये राम जी 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं।
देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं मोहन, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का? अन्नदाता काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 4,000। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, और हम कर भी क्या सकते हैं? मोहन, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अब जो भी हो, हमारा तो बस ये राम ही सहारा है। न कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आगे आप कितनी रसोई मिला है? रेखा, इस बार राम जी ने बस 4,000 ही दिए हैं। बस 4,000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की पैसा भी भरनी है, फिर 4,000 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ रेखा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की पैसा भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। ऐ जी, आप क्या देख लोगे? राम जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए। आपसे नहीं रेखा, मैंने राम जी से पैसों के लिए कहा था, पर राम जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूं। राम जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं राम जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर करण काम पर निकल जाता है, और जैसा कि करण ने कहा था, वह राम के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। करण पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह करण को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर करण वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर करण बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है, और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब करण की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बार बार बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? करण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पड़ जाती है। करण उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। करण जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया, और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। करण, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकती हूँ। पर आप है कौन, और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हो? आप अपना परिचय दीजिए। हम एक भंतु हूँ, और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत करण, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दीदी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ करण, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। करण टोकरी को लेकर घर आ जाता है। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे रेखा, मेरी पूरी बात तो सुनो।
ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। करण रेखा को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ रेखा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। करण थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने रेखा को रखने को दी थी। रेखा, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था, तो मुझे एक सोना की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस सोना की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। रेखा सोना की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही सोना की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी सोना की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ रेखा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने अभिषेक और के स्कूल की पैसे भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन करण राम जी के यहाँ काम पर ना जाकर सोना की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पर करण सोना की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी करण से सोना की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर करण को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर सोना घर आ जाता है। ये देखो रेखा, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल अभिषेक और के स्कूल के पैसा भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस राम जी के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ रेखा, मैं राम जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं, उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि राम जी से मेरे साथ साथ वह लकड़े भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर राम ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत रसोई मिलकर काम करेंगे।